हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड एनी और फाइंड फर्स्ट मेथड के बारे में। ये दोनों ही मेथड स्ट्रीम एपीआई के मेथड हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों मेथड का बेसिक यूज क्या है और किस तरह से हमें किसी प्रोग्राम के अंदर स्ट्रीम के एलिमेंट्स के साथ इन मेथड का यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इन मेथड के बारे में। उसके बाद हम एग्जाम्पल की मदद से इनको यूज करके देखेंगे इन दोनों ही मेथड को कि किस तरह से हमें इनका यूज करना है किसी प्रोग्राम के अंदर। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, इन जावा एट स्ट्रीम द फाइंड फर्स्ट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए स्ट्रीम वाइल फाइंड एनी रिटर्न्स एनी एलिमेंट्स फ्रॉम ए स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि जो फाइंड फर्स्ट मेथड है वो हमेशा ही स्ट्रीम का जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होगा उसको ही रिटर्न करेगा, जबकि फाइंड एनी मेथड फ्री है, वो किसी भी एलिमेंट को चूज करके रिटर्न कर सकता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि फाइंड फर्स्ट हमेशा पहले फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम के रिटर्न करेगा, जबकि फाइंड एनी मेथड किसी भी एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकता है स्ट्रीम में से चूज करके। तो यही बेसिक डिफरेंस है फाइंड एनी और फाइंड फर्स्ट में। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, फाइंड एनी एंड फाइंड फर्स्ट मेथड्स रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑप्शनल इफ द स्ट्रीम इज एम्प्टी देन एन एम्प्टी ऑप्शनल क्लास ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि फाइंड एनी और फाइंड फर्स्ट जो मेथड है ये दोनों ही मेथड एक ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। जब भी हम इनको कॉल करेंगे ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे दोनों मेथड, और उस ऑप्शनल क्लास के ऑब्जेक्ट में एलिमेंट्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा उस एलिमेंट को यूज करने से पहले। तो यहाँ पे दो मेन पॉइंट हैं इन मेथड के बारे में। पहला तो ये है कि जो फाइंड फर्स्ट मेथड है वो हमेशा पहला फर्स्ट एलिमेंट ही रिटर्न करवाएगा स्ट्रीम का, जबकि जो फाइंड एनी मेथड है वो किसी भी एलिमेंट को रिटर्न करवा सकता है स्ट्रीम के। वो डिपेंड करता है उसके ऊपर वो किसको चूज करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये दोनों मेथड हमेशा ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे हमेशा जब भी हम इन्हें कॉल करेंगे। तो अब चलिए एग्जांपल की मदद से हम इन दोनों मेथड को यूज करके देखते हैं स्ट्रीम के एलिमेंट्स के साथ कि किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से हमें इनका यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक लिस्ट बना रखी है स्ट्रिंग टाइप की, और इस लिस्ट में मैंने कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर रखा है जैसे कि कार, बाइक, ट्रक और कार। अब हम सबसे पहले फाइंड एनी मेथड का यूज करके देखते हैं कि वो किस तरह से या कौन सा एलिमेंट रिटर्न करवाता है इस लिस्ट में से, अगर हम इस लिस्ट की स्ट्रीम जनरेट करवा के फाइंड एनी मेथड को कॉल करें। तो चलिए मैं यहाँ पे स्ट्रीम जनरेट करवा लेता हूँ लिस्ट डॉट स्ट्रीम मेथड को कॉल करके। उसके बाद सीधा फाइंड एनी मेथड को कॉल करूँगा। अभी फाइंड एनी मेथड क्या करेगा, कोई भी एक रैंडमली कोई भी एलिमेंट इस लिस्ट में से, इस स्ट्रीम में से हमें रिटर्न करवाएगा। अब वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हमें वो पता नहीं है कौन सा। इसके बाद क्योंकि फाइंड एनी मेथड ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, देखिए यहाँ पे फाइंड एनी मेथड स्ट्रीम इंटरफेस के अंदर ही डिक्लेयर है और फाइंड फर्स्ट भी यहीं पे डिक्लेयर है, और ये दोनों ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक मेथड को कॉल कर सकते हैं ऑप्शनल क्लास के, वो है इफ प्रेजेंट। इफ प्रेजेंट का मतलब ये कि जो भी ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा फाइंड एनी मेथड जो रिटर्न करेगा, अगर उसमें एलिमेंट मौजूद है, अगर उसमें एलिमेंट या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर वो नल नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो भी लॉजिक पास करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे उस एलिमेंट को जो रिटर्न होके आएगा ऑप्शनल के अंदर, सिस्टम डॉट आउट, और सीधा प्रिंटलन मेथड को रेफर कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, फाइंड एनी मेथड एक कोई भी रैंडमली एलिमेंट रिटर्न करवाएगा इस स्ट्रीम में से जो एलिमेंट की स्ट्रीम है, और फिर फाइंड एनी मेथड ने जो ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया उसकी मदद से हमने इफ प्रेजेंट मेथड को कॉल किया ऑप्शनल क्लास के। और ये जो इफ प्रेजेंट मेथड है ये तभी इस लॉजिक को या इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा अगर ऑप्शनल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट मौजूद है तभी, अदरवाइज नहीं करवाएगा। अगर नल है, क्योंकि ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट नल भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर एलिमेंट होगा तो उसको प्रिंट करवा देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, स्ट्रीम के अंदर, तो वो एलिमेंट जो फाइंड एनी मेथड रिटर्न करेगा उसको हमने यहाँ पे चेक करवाने के बाद यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि फाइंड एनी मेथड ने कौन सा एलिमेंट रिटर्न किया है। तो देखिए इसने कार एलिमेंट को रिटर्न किया है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज है, इस बात की गारंटी नहीं है कि ये कौन सा वाला एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट है कार नेम के, एक तो एलिमेंट ये है और एक हमने लास्ट में ऐड किया है।
अब यहाँ पे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला है या फर्स्ट वाला, क्योंकि फाइंड एनी मेथड फ्री है चूज करने के लिए। हो सकता है उसने लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न किया हो या हो सकता है उसने फर्स्ट वाला किया हो, तो कोई भी एलिमेंट वो चूज कर सकता है और रिटर्न करवा सकता है फाइंड एनी मेथड। फाइंड एनी का मतलब यही है कि कोई भी एलिमेंट हमें रिटर्न करवाना है। तो इस तरह से फाइंड एनी मेथड वर्क करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमेशा पहला ही एलिमेंट या ऑब्जेक्ट रिटर्न हो स्ट्रीम का, जो भी स्ट्रीम हम प्रोसेस करें, तो उसके लिए हमें फाइंड फर्स्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फाइंड फर्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये इस बात की श्योरिटी देता है हमें, या इस बात की गारंटी देगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट को ही रिटर्न करवाएगा हमेशा उस स्ट्रीम के जो प्रोसेस हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब चेंज कर देते हैं। हम ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसको कुछ और कर देते हैं, इसको बाइक कर देते हैं, और फिर से देखते हैं कि अब क्या ये हमेशा कार को ही रिटर्न करता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो कार है क्या हमेशा इसी को रिटर्न करता है। क्योंकि फाइंड फर्स्ट का काम ही यही है कि पहला एलिमेंट किसी भी स्ट्रीम का पहला एलिमेंट या पहला ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना। तो अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो अब देखिए जितनी भी बार मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ये पहला ही एलिमेंट रिटर्न करवाएगा, ये फाइंड फर्स्ट मेथड। क्योंकि फाइंड फर्स्ट का काम ही यही है कि फर्स्ट एलिमेंट को या फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना स्ट्रीम में से, जिस स्ट्रीम को हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा इन दोनों मेथड का, और बेसिक यूज भी समझ में आ गया होगा कि फाइंड फर्स्ट का यूज क्या है और फाइंड एनी का यूज क्या है। फाइंड एनी का यूज बेसिकली ये है कि रैंडमली किसी भी एलिमेंट को रिटर्न करवाना स्ट्रीम में से जो स्ट्रीम प्रोसेस हो रही है। उसी तरह से फाइंड फर्स्ट मेथड का यूज ये है कि वो हमेशा पहला ही एलिमेंट रिटर्न करवाएगा। इस बात की गारंटी है कि वो पहला ही एलिमेंट रिटर्न करवाएगा उस स्ट्रीम से जो स्ट्रीम प्रोसेस हो रही है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, और ये सिंपल से मेथड है, हम इनको यूज कर सकते हैं स्ट्रीम के अंदर जब भी हमें कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट लगती है कि अगर हमें पहला एलिमेंट चाहिए स्ट्रीम का तो हम फाइंड फर्स्ट का यूज करेंगे, और अगर हमें कोई भी एलिमेंट चाहिए रैंडमली तो हम फाइंड एनी का यूज करेंगे। और ये दोनों मेथड हमेशा ऑप्शनल क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाएंगे। तो उन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ऑप्शनल क्लास के मेथड को कॉल करके पहले चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, उसके बाद हम रीड कर सकते हैं उस एलिमेंट को अगर वो प्रेजेंट है ऑप्शनल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फाइंड फर्स्ट और फाइंड एनी मेथड के बारे में कि इनका बेसिक यूज क्या है और किस तरह से हमें इनका यूज करना है किसी प्रोग्राम के अंदर स्ट्रीम के एलिमेंट्स के साथ। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज इंप्रूव हुई है फाइंड फर्स्ट और फाइंड एनी मेथड के बारे में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।